उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के पास एक पुरानी सड़क है जिसे लोग मौत वाली रोड कहते हैं। दिन में वहाँ सब सामान्य लगता है, लेकिन रात के बाद उस रास्ते पर कोई अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहाँ एक बस दिखाई देती है। एक ऐसी बस जो इस दुनिया की नहीं है। लोग कहते हैं, अगर रात 12 बजे तुम्हें पुरानी लाल बस दिखाई दे जाए तो भूलकर भी उसमें मत बैठना, क्योंकि वो बस सीधे श्मशान घाट जाती है और फिर कोई वापस नहीं लौटता। शादी से लौटता लड़का। साल 2025। आदित्य नाम का लड़का अपने दोस्त की शादी से देर रात लौट रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। सड़क पूरी सुनसान थी। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी बाइक अचानक बीच रास्ते में बंद हो गई। यार, अभी खराब होना था क्या? उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। तभी उसका फोन भी बंद हो गया। अब सड़क पर सिर्फ बारिश की आवाज थी और गहरा अंधेरा। आदित्य धीरे धीरे पैदल चलने लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। टक टक टक। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। आखिरी बस। रात के ठीक 12 बजे दूर अंधेरे में दो पीली लाइट्स दिखाई दीं। धीरे धीरे एक पुरानी लाल बस उसके सामने आकर रुकी। बस पूरी जंग लगी हुई थी। उसके शीशे टूटे हुए थे और ऊपर धूल में लिखा था, लास्ट राइड। बस का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर पूरी खामोशी थी। एक बूढ़ा कंडक्टर खड़ा था। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो कई दिनों से सोया न हो। वो धीरे से बोला, जल्दी बैठ जाओ, आखिरी बस है। आदित्य डर रहा था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वो बस में चढ़ गया। अजीब यात्री। बस के अंदर बहुत ठंड थी। इतनी ठंड कि उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था। सभी यात्री चुपचाप बैठे थे। कोई हिल नहीं रहा था। कोई बात नहीं कर रहा था। एक आदमी की गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी। एक औरत का चेहरा आधा जला हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात, किसी की आंखें दिखाई नहीं दे रही थीं। सबने अपना सिर नीचे झुकाया हुआ था। आदित्य धीरे से पीछे जाकर बैठ गया। बस अचानक तेज स्पीड में चलने लगी। खिड़की के बाहर पैर धुंधले होने लगे। तभी उसके पास बैठी बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आदित्य का गला सूख गया। ड्राइवर गायब था। डर के मारे आदित्य ड्राइवर के पास गया, लेकिन ड्राइवर सीट खाली थी। बस अपने आप चल रही थी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। अचानक बस के अंदर बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। आदित्य ने पीछे देखा। एक छोटा लड़का सीट पर बैठा था। उसके कपड़े पुराने थे और हाथ में एक जली हुई फोटो थी। आदित्य धीरे धीरे उसके पास गया। फोटो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोटो में वही बस थी और नीचे लिखा था, 1978 बस हादसा, सभी यात्रियों की मौत। आदित्य के हाथ कांपने लगे। तभी वो बच्चा धीरे से मुस्कुराया और बोला, हम सब मर चुके हैं। असली डर। अचानक बस की सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूरा अंदर अंधेरा हो गया। सिर्फ बाहर बिजली चमक रही थी। हर बिजली की चमक में यात्रियों के चेहरे और डरावने दिखाई दे रहे थे। किसी की आंखें नहीं थीं। किसी का चेहरा जला हुआ था। सारे मरे हुए यात्री उसके पीछे खड़े थे। उनके चेहरे उसके बिल्कुल पास थे। सब एक साथ बोले, रुको। आदित्य पूरी ताकत से खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया। वो सड़क पर गिरा और बेहोश हो गया। अगली सुबह कुछ लोगों ने उसे सड़क किनारे पाया। वो श्मशान घाट के बाहर पड़ा था। उसके कपड़े मिट्टी और राख से भरे थे। जब उसे होश आया
तो उसने पूरी कहानी सुनाई। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सबको लगा वो नशे में था। फिर आदित्य ने अपना फोन निकाला। फोन रात से बंद था। लेकिन गैलरी में एक नई फोटो थी। उस फोटो में वो बस के अंदर बैठा था और उसके आसपास सारे मरे हुए यात्री मुस्कुरा रहे थे। लेकिन असली डर फोटो के पीछे था।